नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको जो है प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो है प्रतिशत का पार्ट नंबर अपना 3 होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड नहीं देखा है तो पहले जो है आप पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड देख के आइए, इसके बाद जो है पार्ट नंबर थर्ड को देखिए। हाँ जी, क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक? आप सभी सुनिए। अब यहाँ से पार्ट नंबर थर्ड के अंदर मैं टाइप वाइज सवाल लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। अब अपन जो है प्रतिशत के टॉपिक को पढ़ने का अपना तरीका ये होगा कि पहले जितने भी टाइप के सवाल है उन सभी टाइप के सवालों को मैं आपको सोल्व करूंगा। तो अब जो है टाइप वाइज सवाल मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूं। प्रतिशत के टॉपिक के अंदर मैं लगभग आपको 400 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? जिसके अंदर जितने भी टाइप के सवाल होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा हाई लेवल सवालों की भी बात की जाएगी और उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के सवाल मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखो, हर टॉपिक को अपन हर टाइप को पढ़ने के पहले उसका पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद उस टाइप में अपने को करना क्या है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब समझिए, पहले टाइप का सवाल ये है। पहले टाइप के जो सवाल है वो इस टाइप के सवाल होंगे। इसमें मैं अच्छे लेवल के सवालों की बात करूंगा, पर पहले थोड़ा सा जो है आप सब्र बना के चलना मेरे साथ साथ। अनार के भाव में 16 से अनार के भाव मतलब कीमत में 16 से 2/3% की कमी होने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च क्या रहे, खर्च पर कोई भी परिवर्तन ना हो। इसका मतलब ये है कि खर्च पहले अगर जो भी होता था अब भी जो है खर्च क्या होगा, समान होगा, मतलब खर्चे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सभी सुनिएगा, सभी यहां से अपने को पता है कि एक फॉर्मूला होता है, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, कीमत गुणा खपत। क्लियर है क्या पार्ट यहां तक? अब इस फॉर्मूले को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, अच्छे लेवल का पैटर्न भी मैं पढ़ा दूंगा। अगर मैं बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू का भाव है 20 रुपये प्रति किलो और आप जो है 4 किलो लाते हो आलू। कितने किलो लाते हो? 4 किलो। तो 4 किलो की आपकी खपत हो गई, कीमत कितनी है? 20 रुपये प्रति किलो। तो टोटल आपका जो खर्चा हुआ कितना हुआ? 80 रुपये का हुआ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट? ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, आ गया क्या समझ में आपको कि खर्च बराबर जो होता है वो होता है कीमत गुना कितना होता है, खपत होता है, ठीक है। अब सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अपने को पहली इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है कीमत के बारे में। किसके बारे में दे रखी है? कीमत। और सवाल में बोला गया है कि कीमत में जो है कितने की कमी हो जाती है बेटा? 16 से 2/3% की कमी हो जाती है। तो मैं आपको सिखा चुका हूं पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर कि 16 से 2/3% की सर कमी हो रही है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन बनाया, कितना बना? 1/6। 1/6 का मतलब ये है कि पहले कीमत कितनी थी? 6 थी। तो 6 पर 1 की कमी, तो अब कितनी हो गई? 5 हो गई। यहाँ तक क्लियर है पार्ट? अब देखो, आप सभी नोटिस करना है यहाँ पे कि कभी भी अगर मुझे कीमत का रेशो अगर दे रखा है तो मैं खपत का रेशो निकाल सकता हूँ। कभी भी मुझे कीमत का रेशो अगर दे रखा है तो मैं काय का रेशो निकाल सकता हूँ? खपत का रेशो। हमेशा खपत का जो रेशो होगा वो कीमत का क्या होगा? उल्टा होगा। अगर कीमत का रेशो अगर 6:5 है तो खपत का रेशो कितना होगा? 5 कितना होगा? 6 होगा। अब मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, तो सुनिएगा। यहाँ से अपने पास कीमत है, खपत है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? खर्चा निकाल सकते हैं। हाँ जी, ये चीज जो है मैं हाँ जी, सवाल को ओनली समझाने के लिए बता रहा हूं, सवाल को ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो, कीमत कितनी है? 6, खपत कितनी है? 5। और कीमत और खपत का अगर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? खर्चा। तो 6 का गुणा 5 से किया तो पहले खर्चा कितने का था? 30 का। हाँ जी, बाद में कीमत कितनी है? 5 और बाद में खपत कितनी है? 6। तो यहां से अगर गुणा किया तो खर्चा कितना हो गया? 30 का। वो सवाल में यही बोला गया है कि खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित, मतलब पहले अगर खर्चा 30 का था तो अब भी खर्चा कितने का होगा? 30 का होगा। मेरे हिसाब से ये वाली लाइन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अपने को सवाल में ये बोला गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। क्या पूछा है? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो पहले बेटा खपत कितनी थी? 5 थी और बाद में कितनी हो गई? 6 हो गई। तो खपत में आपने कितनी की वृद्धि करी? 1 की वृद्धि करी। काय पर करी अपने वृद्धि? 5 पर। और मुझे आंसर प्रतिशत में निकालना है तो काय का गुणा करूंगा? 100 का गुणा करूंगा। ये इससे कितनी बार गया? 20 बार। और लास्ट में जाके काय का चिन्ह लगा देंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो आपका राइट आंसर आएगा 20%। क्लियर है क्या पार्ट यहां तक? तो इस सवाल का बेसिक तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। आप सभी समझना इस टाइप के सवालों में करना क्या है और होगा क्या उसको अपन देखेंगे। क्लियर है क्या पार्ट?
इस सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी के अंदर। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, टाइप नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब टाइप नंबर फर्स्ट की पहचान क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको सिखाया है कि कुल मिला के जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, खर्च बराबर क्या होगा, कीमत गुणा क्या होगा, खपत होगा। खर्च बराबर क्या होगा, कीमत गुणा क्या होगा, खपत होगा। अब सुनिएगा टाइप नंबर फर्स्ट की पहचान। हाँ जी, कीमत अगर बढ़ाएगा तो खपत की कमी के बारे में पूछेगा, और कीमत अगर कम करेगा तो खपत की वृद्धि के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहले जितना था अब भी जो है उतना ही होगा। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट की पहचान ये कि कीमत अगर बढ़ाएगा तो खपत की कमी के बारे में पूछेगा, और कीमत अगर घटाएगा तो खपत की वृद्धि के बारे में पूछेगा। देखो इधर यहाँ पे कीमत में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अगर कमी अगर कर रहा है तो फिर किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में पूछेगा। यहां तक क्लियर है क्या। और ये वाला पार्ट खर्चा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो कभी, हाँ जी आप सभी सुनिए, कभी भी ऐसे सवालों का आंसर अगर जल्दी निकालना है तो आप सुनिए, कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ती है, कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ती है तो n/n+d से हमेशा कम होगी। क्लियर है क्या पार्ट। और कोई भी चीज अगर n/d से अगर कम होती है तो हाँ जी n/n-d से क्या होती है, कम होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है पार्ट। यहां तक एक बार वापस से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। हाँ जी सभी समझने की कोशिश करना। कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में पूछेगा। हाँ जी क्लियर है क्या पार्ट। या एक काम करो, यहाँ पे जो है इस वाले पार्ट की जगह आप d+n लिख लो। क्या लिख लो, d+n, और यहाँ पे भी क्या लिख लो, d+1। ठीक है, आप माइनस प्लस की नहीं तो गलती कर जाओगे। ठीक है, d प्लस कितना है, d माइनस कितना है, n है ना। तो कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ेगी तो n/d+n से क्या होगी, कम होगी। और कोई भी चीज अगर n/d से अगर कम होगी तो n/d-n से क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है क्या पार्ट। यहां से अब सभी समझने की कोशिश करना। इस सवाल का आंसर में जो है बनाने की कोशिश करता हूं। अब सवाल में बोला गया है कि 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 16 सही 2/3% का अगर अपन फ्रैक्शन बनाते हैं, हाँ जी कितना बनेगा बोलो, 1 कितना बनेगा, 6। अगर कोई भी चीज अगर 1/6 से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, और d की वैल्यू कितनी है, 6। तो n/d से अगर कम होगी तो किससे बढ़ेगी बोलो, n की जगह कितना है, 1। हाँ जी, d की जगह कितना है, 6, माइनस n की जगह कितना है, 1। हाँ जी, यहाँ से ऊपर हो गया 1, 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 5। और अपने को पता है कि 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। ये आपको पता नहीं है तो 1/5% में चेंज करने के लिए काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा। ये 5 से ये कितनी बार गया, 20 बार। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब अपन जो है सवालों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, चीनी के भाव में इतने 33 सही 1/3% की वृद्धि होने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो वृद्धि अगर दे रखी है तो फिर किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में पूछेगा। अगर किसी भी चीज में अगर n/d से अगर वृद्धि होती है तो कमी किससे होती है बोलो, n। हाँ जी, d+n से क्या होती है, कमी होती है। यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले 33 सही 1/3% का क्या बना लेंगे अपन, फ्रैक्शन बना लेंगे। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी है, 1, d की वैल्यू कितनी है, 3। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी है, 1, ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया, 4। और 1/4 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा, 100 का गुणा। हाँ जी, 4 से 100 कितनी बार गया, 25 बार। तो अपना आंसर कितना आएगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है क्या पार्ट। ठीक है, ऐसे सवालों को कम से कम मैंने 10 से 12 सवाल इस टाइप के डाले। उसके बाद टाइप नंबर सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो के अंदर। देखो इधर 60% की वृद्धि है, अगर वृद्धि दे रखी है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 60% का क्या बनाओगे, फ्रैक्शन बनाओगे सर। हाँ जी, 60% का अगर फ्रैक्शन बना जाए तो 60 ऐसा कैसा प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना होगा, 100 का। 20 से कैंसिल आउट किया 3 बार, और 20 से काटा कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, n/d से बढ़ रही है तो हाँ जी, n/d-n से क्या होगी, d+n से क्या होगी, बढ़ेगी। तो n की वैल्यू कितनी है, 3। हाँ जी, d की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 3। और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा। ऊपर कितना हो गया, 3, और नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। गुणा कितना हो गया, 100। अब देखो बहुत सारे के बच्चे अब सभी समझने की कोशिश करना है। n की वैल्यू अपने 3 रख ली, ठीक है।
हाँ जी, डी की वैल्यू 5, एन की वैल्यू कितनी है 3, ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 8। और अपन ये जानते हैं कि 3/8 कितना परसेंट होता है, 37.5%। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने समझाया, यह आपको पता नहीं है तो 3/8 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो अपन काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा कितनी बार, 25 बार, और 25 से कितना हो गया 75, 75/2 मतलब कितना परसेंट हो गया आपका, 37.5% हो गया। क्लियर है क्या पार्ट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले में ये बोला गया है कि 35.72% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर कमी दे रखा है तो किसके बारे में पूछेगा आपको, हाँ जी, वृद्धि के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में पूछेगा। कमी अगर दे रखी है तो किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में पूछेगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि सर मुझे 35.72% का फ्रैक्शन बनाना है। ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब 35.72% का फ्रैक्शन अगर आप ऐसे बनाते हो, 35.72% अगर हटाए तो नीचे कितना होगा 100, पॉइंट हटाए तो नीचे कितना होगा 100 होगा। हाँ जी, 2 से काटोगे फिर इसको काटोगे, 2 से काटा कितना हो गया, ऊपर 1, 7, 8 और कितना हो गया 6, और 2 से काटा कितनी बार गया, 5000 बार। वापस आप 2 से काट सकते हो, ऊपर काटा कितना हो गया बोलो 8, 9 और कितना हो गया 3, वापस 2 से काटा कितना हो गया बोलो, हाँ जी कितना हो गया 25। अब काय से कैंसिल आउट करोगे तो ये जो वैल्यू है 35.72%, ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब देखो इसका अगर फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, मैं आपको पहले पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर समझा चुका हूं। किसी भी प्रतिशत को अगर बनाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या इस वाले पार्ट को, इस 35.72% को 50% माइनस 14.28% लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। 50% में से 14.28% अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35.72 आ जाएगा। 50% का फ्रैक्शन में जानता हूं 1 कितना होता है 2, 14.28% का फ्रैक्शन जानता हूं 1 कितना होता है 7। क्लियर है क्या पार्ट? इन दोनों को सोल्व करेंगे तो नीचे तो कितना हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 7 में से 2 गया कितना हो गया 5। अब कुल मिला के फ्रैक्शन कितना बना, 5/14 बना। तो एन की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है तो किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में पूछेगा। एन की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी है 14, हाँ जी नहीं, एन की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू कितनी है 14, माइनस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ तक क्लियर है पार्ट? अब इसको अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करना है। अब मेरा ये कहना है, सुनो, 5/9 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 5/9 को 1/9 गुणा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और अपन ये जानते हैं कि 1/9 को क्या बोलते हैं, 11.11%। हाँ जी, गुणा कितना हो गया 5 हो गया। और 11.11% का गुणा अगर 5 से करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 55% जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगले की अगर बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि वृद्धि दे रखी है। वृद्धि अगर दे रखी है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। तो फटाफट कर लेते हैं सवाल को। हाँ जी, 55.55% का सब फ्रैक्शन बनाना है। जिन बच्चों को डायरेक्ट याद है बता चुका हूं पार्ट नंबर फर्स्ट में। क्या इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11.11%, हाँ जी 11.11% गुणा कितना लिख सकते हैं 5। 11.11% में जानता हूं कितना होता है 1/9, गुणा कितना हो गया 5। तो कुल मिला के फ्रैक्शन कितना बना बोलो, 5 कितना है 9। अब 5/9 की क्या है, वृद्धि। वृद्धि अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। वृद्धि अगर है तो कमी के बारे में पूछेगा। तो एन की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है 5, 9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 5। ऊपर वाले पार्ट में देखा जाए तो कितना हो गया 5 और नीचे वाले पार्ट में कितना हो गया 14। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 2 से काटा कितनी बार, 7 बार। 2 से काटा कितनी बार, 50 बार। और 50 गुणा 5 कितना हो गया आपका 250। 250 बटे कितना हो गया 7। और 250 में अगर 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर बनेगा 35 सही 5/7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या पार्ट? ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अब अगले सवाल की। अब देखो ऐसा सवाल भी एक बार एग्जाम में आ चुका है तो मैंने आपको बेसिक तरीका बिल्कुल समझा दिया। दूध का मूल्य पहले कितना था, 60 था, अब कितना है 70 हो गया। एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि खर्च क्या रहे, समान रहे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को। हाँ जी, कीमत के बारे में बोला गया है सर। तो कीमत के बारे में ये बोला गया है कि पहले कीमत कितनी है 60 और बाद में कितनी हो गई 70 हो गई। तो कीमत का रेशो बना लेते हैं। कितना है बोलो, 6 और कितना है 7 है। अगर कीमत का रेशो दे रखा है तो काय का रेशो निकाल सकता हूँ मैं, खपत का रेशो। कितना होगा बोलो, 7 अनुपात कितना होगा 6। अब सवाल में बोला है खपत में कितने की कमी। तो पहले खपत कितनी है 7 और अब कितनी है 6। तो कितने की कमी होनी चाहिए, 1 की। 1 की कमी काय पर होनी चाहिए 7 पर। और 1/7 को अगर प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो 1/7 होता है 14.28%।
पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं समझा चुका हूँ। और 1/7 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, आपको याद नहीं है तो आप काय का गुणा कर लो 100 का, और 100 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 14 सही 2/7%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल हाँ जी बी जो है बिल्कुल क्या है सही है। हाँ जी, अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 15% की क्या है कमी है, कमी अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में, वो का भी सवाल है। कमी अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 15% का क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। हाँ जी, 15% का फ्रैक्शन हो गया 3 बटे कितना हो गया 20 हो गया। एन की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 20, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 3। परसेंट में निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे 100 का, ऊपर हो गया 3, हाँ जी नीचे कितना हो गया 17, और गुणा कितना हो गया 100। तो 3 गुणा कितना हो गया, 3 गुणा 100 कितना हो गया 300, और बटे में कितना हो गया 17, और काय का चिन्ह लगेगा प्रतिशत का चिन्ह। अब देखो ऑप्शन में भाग नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। ये सवाल भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। देखो मैं पैटर्न समझा चुका हूं, ओनली अब जो है अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर अपने को वृद्धि अगर देगा तो काय के बारे में पूछेगा, कमी के बारे में, ठीक है, और कमी अगर देगा तो काय के बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में। अब यहाँ पे देखो कमी दे रखी तो काय के बारे में पूछेगा, वृद्धि के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए अपने का अपना कि 28.125% का फ्रैक्शन बनाओ। क्लियर है क्या पार्ट? हाँ जी, 28.125% का अगर फ्रैक्शन बनाना है तो 28.125% अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100 हो गया, और पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। हाँ जी, 25 से अगर काट देते हैं तो 25 से कम 25 बचा कितना 3 हो गया 31, 25 से कम 25, हाँ जी बचा कितना 6 हो गया 62, 25 दूना 50 बचा कितना 12 हो गया 125, 25 पंजे 125। 25 से इसको काटेंगे तो 25 से काटा 25 चौक कितना होगा 100, और कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो। वापस 25 से काटेंगे तो 25 चौक होता है 100, बचा कितना आपका 12, बचा कितना 12 हो गया कितना 125, 25 पंजे 125। 25 से इसको वापस से काटेंगे, 25 से कम 25 बचा 15 हो गया 150, 25 छंग 150 कितना लग गया 0। वापस इसको 5 से काटेंगे तो 9 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार बोलो, 5 दिया 15 बचा 1 हो गया 10, 5 हाँ जी 5 दूना कितना हो गया 10। तो कुल मिला के फ्रैक्शन कितना बना 9/32 बना। अब हमेशा याद रखना ऐसे फ्रैक्शन हमेशा एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो 28.125% का फ्रैक्शन कितना होता है 9/32 होता है। और ऐसे के ऐसे मैं आपको एक हाँ जी आगे वाले क्वेश्चन के अंदर मैं सिखा चुका हूँ कि 32.72% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5/14। कितना होता है 5/14। ये जो प्रतिशत है एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ये मोस्ट आईएमपी से आईएमपी आपको याद होना चाहिए। अब देखो इधर इसमें क्या है, कमी है तो किसके बारे में पूछा है, वृद्धि के बारे में पूछा है। कमी है तो किसके बारे में पूछा है, वृद्धि के बारे में पूछा है। तो एन की वैल्यू कितनी है 9, हाँ जी डी की वैल्यू कितनी है 32, माइनस कितना हो गया 9। परसेंट में निकालने के लिए काय का गुणा करूंगा मैं 100 का गुणा करूंगा। ऊपर अगर देखा जाए तो 9, और नीचे वाले पार्ट में 32 में से 9 गया कितना हो गया 23, और गुणा कितना हो गया 100 हो गया। ऊपर अगर देखा जाए तो 900 बटे कितना हो गया 23, और 900 में 23 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 39 सही 3/23%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। अगले सवालों की बात करते हैं। अब देखो पैटर्न में समझा चुका हूँ, 20% की वृद्धि है। वृद्धि अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। निकालना है x का मान, 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5। वृद्धि अगर है तो काय के बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। तो n की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 5, हाँ जी n की वैल्यू कितनी है 1, ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 6। 1/6 अपन जानते हैं कितना परसेंट होता है 16 सही 2/3%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है सही। थोड़ा सा राइटिंग की दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको जो है थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। धीरे धीरे राइटिंग भी अपनी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो इधर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। तो वृद्धि देर की मतलब बढ़ जाता है तो फिर किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। सवाल के पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, बेसिक पार्ट में समझा चुका हूँ। सबसे पहले टारगेट होगा कि सर अपने को जो फ्रैक्शन बनाना है वो बनाना है 66 सही 2/3% का सब फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अब सुनो, 66 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना हो गया बेटा 198। कितना हो गया 198 का गुणा 198 2 कितना हो गया 200। कितना हो गया 200, और बटे कितना हो गया 3, और प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कुल मिलाकर फ्रैक्शन कितना बनना बताओ 2/3। अगर वृद्धि अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। तो एन की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 2। ऊपर हो गया 2, नीचे कितना हो गया 5, और 2/5 अपन जानते हैं 40%। अगर आपको पता नहीं है तो काय का गुणा कर दो
100 का गुना कर दो, 5 से कितनी बार गया 20 बार, और 20 गुना कितना हो गया 40%। मेरे हिसाब से ये वाली चीज भी क्लियर होगी। 40% जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो उधर ये सवाल भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखो इस सवाल को अगर देखा जाए तो आप अगर आपको पैटर्न पता है तो विद इन सेकेंड में के अंदर हो जाएगा। एक साक्षात्कार मंडल में पाया गया कि एक अभ्यर्थी ने अपने फार्म में शारीरिक मापदंड ऊंचाई संबंधित गलत सूचना दी। उसने अपनी वास्तविक ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचाई भरी। उसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी थी 5 फीट कितनी थी 2 इंच थी। तो उसे लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसकी वास्तविक ऊंचाई हो जाए। अब देखो मैं आपको सिखा चुका हूं कि कभी भी आंसर अगर प्रतिशत में निकालना है, क्या निकालना है प्रतिशत में अगर आंसर निकालना है तो अपन जो है रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो 5 फीट 2 इंच है इसका इस सवाल के अंदर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर काय में निकालना है प्रतिशत में। मैं सिखा चुका हूं कि आपको अगर अधिक अगर दे रखा है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में। कितना परसेंट अधिक है 20%। 20% का फ्रैक्शन बना है, कितना बना 1/5, कितना बना 1/5। एन की वैल्यू कितनी है बोलो, हाँ जी एन की वैल्यू कितनी है 1। अगर अधिक अगर दे रखा है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में पूछेगा। अधिक अगर है तो किसके बारे में पूछेगा, कमी के बारे में अगर पूछेगा तो एन की वैल्यू 1। हाँ जी डी की वैल्यू कितनी है 5, प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 6 हो गया। और 1/6 कितना होता है बोलो 16 सही 2/3 होता है। और 16 सही 2/3% को अपन क्या बोलते हैं 16 पॉइंट कितना बोलते हैं 66%। तो 16.66% मतलब इस सवाल के अंदर लगभग आंसर निकालना है। तो 16.66% मतलब लगभग कितना परसेंट हो गया ये 17%, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अगले सवाल को अगर देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा पैटर्न क्या हो गया चेंज हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले टाइप के सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं जो है कुछ बेसिक सवाल भी आपके लिए लाया हूं। अब देखो इधर समझना, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। तो बोला गया है कि ए जो है बी से कितना कम है 16.66। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि 16.66% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/6। कितना होता है 1/6। तो ये जो ए है ये बी से कितना कम है 1/6। कितना कम है 1/6। अगर बी को अगर मैं 6 मान लेता हूं तो 6 का 1/6 कितना हो गया 1 कम है, मतलब ए कितना होगा 5 होगा। ठीक है, ये जो ए है ये बी से 1/6 कम है। तो बी को मैंने कितना माना 6 का 1/6 अगर मैं निकालता हूं तो कितना हो गया 1। तो ए जो है बी से जो है 1 कम है, तो 6 अगर माना तो 1 कम है, तो ए कितना होगा 5। अब सवाल में बोला गया कि ए का मान कितना है 500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 है, पर अपने अकॉर्डिंग ए का मान कितना है 5 है। निकालना है अपने को बी का मान, तो बी का मान कितना है 6। ये इससे कितनी बार गया 100 बार, और 100 गुना 6 कितना हो गया 600। तो अपना आंसर होगा राइट नंबर कौन सा होगा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगले में आपसे बोला गया है कि पी जो है क्यू से कितना अधिक है 20%। कितना अधिक है 20%। तो आप 100 मान के भी कर सकते हो इस सवाल को। ये जो P है ये Q से कितना अधिक है 20%। 20% का अधिक अगर Q अगर 100 है तो ये कितना है 120 है। तो P और Q का रेशो बना लो यहाँ से। 20 से काटा 6 बार, 20 से काटा 5 बार। ऐसे कैसे, हाँ जी ये जो P है Q से 20% अधिक है, और R से कितना कम है 40% कम है। ये जो P है ये R से कितना कम है 40% कम है। अगर R की वैल्यू अगर 100 मानते हैं तो 40% कम मतलब ये कितना हो गया 60। 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा कितनी बार 5 बार। तो अपने पास जो है P, अब देखो P यहाँ पे भी है और P यहाँ पे भी है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो P अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 6, और यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 3 है। तो P तो दोनों जगह क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, मतलब कुल मिला के रेशो बनाना है अपने को। तो दोनों में कॉमन कौन है P कॉमन है, तो P को बीच में रख लेते हैं। पहले रख लेते हैं Q को, फिर रख लेते हैं P को, और फिर किसको रख लेते हैं R को रख लेते हैं। बीच में P को इसलिए रखा क्योंकि P जो है दोनों में कॉमन है। अब देखो P और Q का रेशो, P का कितना है 6 और Q का कितना है 5। ऐसे कैसे P का कितना है 3 और Q का कितना है क्या R का कितना है 5। अब यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है 6, यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है 3। तो यहाँ से Q P और R का रेशो अपन बना सकते हैं। तो Q कितना हो गया 15, हाँ जी P कितना हो गया 18 और R कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब Q का मान आपको दे रखा है कितना है 150 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q का मान 150 है, पर अपने अकॉर्डिंग Q का मान कितना है 15 है। अपने को निकालना है R का मान, तो R का मान कितना है 30। जो भी पूछा जाता है उसका करा जाता है गुना। ये इससे कितनी बार गया 10 बार, और आंसर कितना हो गया आपका 300, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। आप इस सवाल ये जो रेशो है इसको ऐसा भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे P कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 3 है। दोनों को बराबर करने के लिए काय का गुणा कर देते हैं 2 का। तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया।
क्लियर है पार्ट। तो P का रेशो कितना है 6 है, P का रेशो है 6। हाँ जी, Q का कितना है 5, Q का कितना है 5 और R का कितना है 10। हाँ जी, इसको अगर अपन 3 से काट देते हैं तो 5 बार जाएगा, 3 से काटा 6 बार जाएगा, 3 से काटा 10 बार, कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की अगर बात करें तो सेम सवाल है ये का ही जो अभी मैंने पढ़ाया है कि x जो है y से 30% अधिक है, x जो है y से कितना अधिक है 30%, तो y को अगर 100 माना तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। रेशो बना लेते हैं, 0 से 0 काटा कितना हो गया 13 और कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ से। और y z से कितना कम है 25% कम है, तो ये जो x है ये z से 25% कम है, मतलब ये कितना है 100, 25% कम मतलब ये कितना हो गया 75। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा कितनी बार 4 बार। अब दोनों में कॉमन कौन है x है, तो x को आप बीच में रखोगे, पहले y को रख लो, फिर x को रख लो और फिर कौन है z। अब देखो तो x का रेशो कितना है 13, y का कितना है 10 है, ऐसे कैसे x का कितना है 3 है और z का कितना है 4 है। यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है 13, यहाँ पे जगह खाली है तो पड़ोसी कौन है 3 है। ये कितना हो गया आपका 30, 13 तिया कितना हो गया 39 और 13 चौक कितना हो गया 52, 13 चौक कितना हो गया 52। अब सवाल में बोला गया है कि y का मान कितना है 300, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y का मान 300 है पर अपने अकॉर्डिंग कितना है 30 है। अपने को निकालना है z का मान, तो z का मान कितना है 52। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ये इससे कितनी बार गया 10 बार और 10 गुणा 52 कितना हो गया 520। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक होगी, ये डी नहीं आएगा। ठीक है, 520 जो है बिल्कुल क्या होगा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं अगला। एक संख्या और उसी संख्या के 1/3 के बीच अंतर कितना है 228 है। तो सवाल में बोला है उस संख्या का कितना परसेंट बता दो 20%। तो एक संख्या अगर मैं x मानता हूं तो x का 1/3 इस, हाँ जी, सवाल में बोला है किसी संख्या मतलब संख्या कौन सी मानी x, उसी संख्या का 1/3 मतलब इस x का कितना 1/3 मतलब 1/3। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो बीच जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको 228 दे रखा है। क्लियर है पार्ट। उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है 20%। अब देखो इधर ये कितना हो गया x और इधर अगर देखा जाए तो x बटे कितना हो गया 3 बराबर अगर देखा जाए तो कितना है 228 है। एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना हो गया 3, ये हो गया आपका 3x माइनस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 228। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है, 3x में से x घटाएंगे कितना हो गया ऊपर 2x और 3 का गुणा इधर कर देते हैं अपन, तो 3 का गुणा करेंगे तो 228 गुणा कितना हो गया 3 हो गया। अब बराबर की तरफ दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाती है तो 2 से इसको काट देते हैं, एक और कितना हो गया 4, तो x बराबर कुल मिला के कितना आ गया 114 गुणा कितना हो गया 3। हाँ जी, तो x बराबर 3 का गुणा कर देते हैं, 3 चौक कितना हो गया 12, हासिल आ गया 1, 3 एकम 3 ने कितना हो गया 4 और 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। मतलब x का मान कितना हो गया 342 हो गया। और x क्या माना था अपनों ने वो संख्या, तो वो संख्या आपने निकाल ली कितनी है 342 और उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है, मतलब 342 का आपको 20% निकालना है। परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100 होगा। 0 से 0 काट देते हैं, 2 से कितनी बार गया 5 बार। अब 342 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। हाँ जी, बचेगा कितना 4 हो गया कितना 42। हाँ जी, कितनी बार जाएगा 8 बार, मतलब 68 पॉइंट करके आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। तो 68 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अब अगले वाले जो सवाल है उसमें भिन्न वाले सवाल आ चुके हैं, फ्रैक्शन वाले। क्या आ चुके हैं फ्रैक्शन वाले। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब देखो इधर सभी समझो, यहाँ से मैं कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दें, फिर जो है इन सवालों को सोल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। जैसे कोई मूल्य अगर पहले 100 था, ठीक है, अगर 20% की वृद्धि करनी है तो 100 का आप कितना परसेंट निकालो 20%। तो 100 का 20% निकालते हैं तो कितना हो गया 20। तो 100 में 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 120 हो गया। तो मेरा ये कहना है कि 100 में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 100 ऐसा कैसा 20% की वृद्धि, मतलब इसका डायरेक्ट कितना निकाल लो 120% निकाल लो। 100 से 100 गया तो आंसर कितना हो गया 120। ऐसे कैसे समझो, अगर 100 में 20% की कमी करनी है तो कितना हो गया 80, या 20% की कमी करनी है तो 100 में 20% की कमी है तो 100 का हमेशा 20% की कमी तो कितना निकाल लो 80% निकाल लो। 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा कि हमेशा कमी और वृद्धि अगर करना है तो डायरेक्ट 100 के कंपेरिजन में आप कर लो। अब सवाल में बोला गया इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसका एक और तरीका आपको 2-3 तरीके से बताता हूँ इस सवाल को करने की कोशिश। एक भिन्न
हाँ जी, एक भिन्न अपने को पता नहीं है तो अपन भिन्न मान लेते हैं कितनी है, एक्स और वाई। क्लियर है। एक्स को बोलते हैं अपन अंश और हर, वाई को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब सवाल में बोला है 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20%। तो 20% की वृद्धि जो हुई है वो काय में हुई है, अंश में हुई है। तो 20% की वृद्धि है तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे, 120। हर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बोलो अधिक है मतलब वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की हुई है, 25% की वृद्धि हुई तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे, 125। और अगर वृद्धि अगर कर देते हैं तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 5 बटे कितनी प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है। क्लियर है पार्ट। तो बोला गया है कि मूल भिन्न बता दो, मतलब जो आपने मूल्य भिन्न मानी एक्स और वाई वो क्या है ये अपने को बतानी है। ठीक है। एक्स में हमारी अंश में 20% की वृद्धि, हर में 25% की वृद्धि करने के बाद जो भिन्न मिली वो कितनी बनी, 5 बटे कितनी मिली, 7 बनी। तो अपने को बोला है एक्स और वाई का मान कितना है बता दो। तो एक्स और वाई का अगर मान निकालना है तो बराबर के उधर कितना है, 5 बटे 7। ये 120 बटे 125 उधर जाके कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको बिल्कुल क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है। अब कैंसल आउट कर लेते हैं। हाँ जी, 5 से काटा कितनी बार गया है, 25 बार। 5 से काटेंगे इसको, हाँ जी इसको अगर 5 से काटेंगे कितनी बार गया, 24 बार। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब देखा जाए तो कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो 5 गुणा 25 कितना हो गया, 125। और 24 गुणा 7 कितना हो गया, 168। तो आपकी जो वास्तविक भिन्न जो एक्स और वाई मानी उसका मान कितना हो गया, 125 बटे कितना हो गया, 168, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब इस सवाल का एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। और इस सवाल को अगर आपको एक और तरीके से करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। जिन बच्चों का फ्रैक्शन क्लियर है वो फटाफट सवाल को कर सकता है। हाँ जी, अब सभी समझना, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। 20% की वृद्धि हो रही है सर, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। फिर हो रही है 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5, 1/4। 20% की वृद्धि हुई मतलब पहले कितना है, 5 से वृद्धि होगी कितना हो गया, 6। 1/4 मतलब पहले कितना है, 4, 4 से वृद्धि होगी कितनी होगी, 5। ये वाला मान हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा और यहाँ पे क्या का गुणा, 6 का गुणा। आपने बराबर कर दिया, पर आपको बराबर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, 5 और कितना चाहिए, 7। ऊपर चाहिए आपको 5 और नीचे वाले पार्ट में कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो कुल मिला के आपने गुणा जो किया वो किसका किया, 5 गुणा 5 का किया, और नीचे वाले पार्ट में काय का गुणा किया, 6 और 7 का गुणा किया। तो ये जो गुणा है वो इधर वाले पार्ट में कर दो। तो ऊपर वाला पार्ट कितना है, 5। इस 5 में गुणा काय का करना है, 5 गुणा कितना करना है, 5 का करना है, बटे हाँ जी नीचे वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, 4। इस 4 में गुणा किसका होगा, बोलो 6 गुणा कितना होगा, 7 का होगा। तो ऊपर अगर देखा जाए तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया, 125। और नीचे वाला पार्ट में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 168। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट। ठीक है। मैं एक बार और इस पैटर्न को अगले सवाल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल अपन देखते हैं। अगले सवाल की अगर बात करें, समझने की कोशिश करना सभी। पहला तरीका, वास्तविक भिन्न हमेशा क्या मानेंगे, एक्स और वाई। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। वास्तविक भिन्न अगर एक्स और वाई मानी तो आपका अंश होगा कितना, एक्स, और हर कितना होगा, वाई होगा। बोला गया अंश में 15% की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे, 115। हर में 20% की कमी तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे, 80। और ऐसा करने के बाद अपने को जो प्राप्त भिन्न होती है वो कितनी होती है, 17 बटे कितना प्राप्त होती है, 65। क्लियर है पार्ट। अपने को निकालना है मूल भिन्न, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमेशा थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर लिया करो। हाँ जी, एक्स और वाई ऐसा कैसा, बराबर के उधर कौन है, 17 बटे कितना है, 65 है। 17 बटे कितना है, 65 है। हाँ जी, ये 115 बटे 80 उधर जाके कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। हाँ जी, 5 से काटा कितनी बार गया, 16 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार गया है, 23 बार। अब देखो, अब कैंसल आउट नहीं होगा तो 16 और 17 का गुणा करेंगे अपन। 16 और 17 का अगर गुणा करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में 16 और 17 का गुणा करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। और इसमें कितना जोड़ देते हैं, 16 जोड़ देते हैं तो 12, और ये कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 2। ठीक है। तो 16 और 17 का गुणा करेंगे 272, तो ऊपर वाले पार्ट में आएगा 272। तो अपन अगर ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे 272 नहीं है, यहाँ पे 272 नहीं है, यहाँ पे 272 नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन में 272 है। तो ऊपर अगर 272 है तो नीचे वाला पार्ट मतलब 65 और 23 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1400 कितना आएगा, 95 आएगा। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो तो इस सवाल को जो है पुराने पैटर्न से भी कर सकते हो। पुराने पैटर्न, हाँ जी, एक और नए पैटर्न से अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। सुनिएगा, पहले है 15% की वृद्धि। तो 15% का अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितना बनेगा, 3 बटे कितना बनेगा, 20 बनेगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक।
और एक और कितना है 20% की क्या है कमी है। 20% की कमी का फ्रैक्शन बनेगा कितना बनेगा 1 बटे कितना बनेगा 5। 3/20 की वृद्धि है, इसका मतलब पहले भिन्न कितनी थी 20 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया 23। क्लियर है क्या पार्ट। 1/5 की कमी मतलब पहले कितना था 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। हमेशा ये दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो यहाँ पे काय का गुणा 4 का गुणा और यहाँ पे काय का गुणा 23 का गुणा बराबर हो गए। पर अपने को बराबर नहीं चाहिए, अपने को ऊपर वाला अपने को जो भिन्न चाहिए वो कितनी चाहिए 17 बटे कितना चाहिए 65। तो ऊपर वाले पार्ट में चाहिए अपने को 17 और नीचे वाले पार्ट में क्या चाहिए आपको 65। तो आप एक बात ये नोटिस करोगे कि इस वाले पार्ट में टोटल आपने गुणा किसका किया 4 गुणा 17 और इस वाले पार्ट में गुणा किसका किया 23 गुणा 65। तो इन दोनों का गुणा हमेशा इस वाले मूल भिन्न में करेंगे, जो पहले वाली जो फ्रैक्शन है पहले वाले जो भिन्न है उसके अंदर करेंगे। तो ऊपर कितना है 20, इसका गुणा आपने किससे किया 4 गुणा किससे किया 17 से, ठीक है बटे हाँ जी नीचे कितना है 5 और 5 का गुणा किससे किया आपने 23 गुणा किससे किया 65 से किया। क्लियर है। ये इससे कितनी बार जाएगा 4 चौक कितना हो गया 16 और 17 का गुणा अभी आपने किया था 272 और 2365 का गुणा अभी आपने किया था 1400 कितना है 95। मेरे हिसाब से ये वाला पैटर्न भी आपको क्लियर होगा। हाँ जी अगले सवाल की अगर बात करें, अब देखो ये अगला सवाल थोड़ा सा क्या है अलग है। सवाल में बोला गया है कि एक भिन्न जो है अंश एक भिन्न संख्या में हर जो है अंश से कितना अधिक है 4 अधिक है। अंश को कितना बढ़ा दे 20%, हर को कितना बढ़ा दे 75%। तो भिन्न जो बनती है वो कितनी बनती है 12/25 बनती है। तो वास्तविक भिन्न क्या होगी ये अपने को निकालना है। तो देखो सभी बच्चे इसमें जो है कंफ्यूजन जो है इस वाली लाइन में होंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस वाली लाइन को आप छोड़ दो, जो मैंने आपको सिखाया वैसे सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। इस वाली लाइन को आप क्या कर दो छोड़ दो। वास्तविक भिन्न हमेशा क्या मानेंगे x और कितना मानेंगे y मानेंगे। हर अंश में 32% की वृद्धि तो कितना लिखोगे 132। हर में जो है कितने की कमी कितना बढ़ा रहे हो 75% बढ़ा रहे हो मतलब कितना हो गया 175। और बढ़ाने के बाद जो भिन्न प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है 12 बटे कितना प्राप्त होती है 25। अपने को निकालना वास्तविक भिन्न मतलब x और y का मान निकालना है। तो बराबर के उधर कौन है 12 बटे कितना है 25, ठीक है। हाँ जी 132 बटे 175 उधर जाके कितना बन जाएगा 175 बटे कितना बन जाएगा 132। क्लियर है क्या पार्ट ये बताइए। 25 से कितनी बार गया 7 बार, 25 से कितनी बार गया 7 बार। क्लियर है क्या पार्ट। 12 से इसको काट देते हैं 12 एकम 12 बचा 1 12 एकम 12। तो x और y का मान अगर देखा जाए तो कितना आ गया बोलो 7 बटे कितना हो गया 11 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। अब पहले वाली लाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंश कितना है 7 है और हर कितना है 11 है। तो सवाल की पहली लाइन में ये बोला गया है कि ये जो हर है ये अंश से कितना अधिक है 4 अधिक है। तो हर कितना है 11, अंश कितना है 7। तो ये जो 11 है ये 7 से कितना अधिक है 4 अधिक है। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। तो सवाल का भी 4 अधिक है, अपना भी 4 अधिक है, मतलब आपने जो निकाला वो बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है क्या पार्ट। और ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में ये बोला गया है कि अंश और हर वो का वही पैटर्न मानेंगे। x और कितना है y। सवाल में बोला गया है अंश में जो है 60% की वृद्धि, तो आप कितना लिखोगे 160। हर में 40% की कमी मतलब 140, ठीक है। वृद्धि करने के बाद अपने को कितना प्राप्त होता है 16 बटे कितना प्राप्त होता है 63 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर के उधर कौन है 16 बटे कितना है 63, 160 बटे 140 उधर जाके कितना हो जाएगा 140 बटे कितना बन जाएगा 160 बन जाएगा। ये इससे कितनी बार गया 10 बार। 0 से 0 काट देते हैं, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा कितनी बार 9 बार। तो ऊपर वाले पार्ट में है 2 और नीचे वाले पार्ट में कितना है 9। तो अपना आंसर बनेगा 2 बटे 9। और इस सवाल को एक तरीके से वो कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी अगले सवाल की बात करते हैं अपन। बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश के 2 गुने में 10% की वृद्धि। अब सुनिएगा सभी, वास्तविक भिन्न हमेशा क्या मानते हैं अपन x और y मानते हैं। तो बोला गया है अंश का 2 गुना, तो अंश है कितना x का 2 गुना कितना हो गया 2x में कितने % की वृद्धि करते हैं 10% की वृद्धि मतलब कितना हो गया 110। अब बोला गया है हर का 3 गुना, तो हर कितना है y का 3 गुना कितना हो गया 3y। इसमें 30% की क्या हो रही है कमी मतलब कितना है 70। और ऐसा करने से अपने को जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है 16 बटे 21। 16 बटे 21 का मतलब क्या होगा गुणा का कितना परसेंट 11%। परसेंट अगर हटाए तो नीचे कितना होगा 100 होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो अपने को बताना है वास्तविक भिन्न मतलब x और y की वैल्यू क्या है ये अपने को बताना है। तो मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कि ऐसे सवालों में कैलकुलेशन हमेशा एक साथ करो। तो x और y ऐसा कैसा बराबर के उधर अगर देखा जाए तो 16 बटे कितना है 21 गुणा कितना है 11 बटे कितना है 16।
ठीक है। ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो नीचे वाली संख्या एक तो 3 है और एक कितना है 70, ये जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली संख्या जाएगी नीचे, मतलब 2 गुणा कितना है 110। बस कुल मिला के आपको बस जो है इसको सोल्व करना है। तो ये 11 से कितनी बार गया 10 बार, 0 से 0 काट देते हैं अपन, 7 से 21 कितनी बार गया 3 बार, 3 से 3 अपन काट देते हैं, ये इससे कितनी बार गया 8 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा कितनी बार 25 बार। तो ऊपर वाले पार्ट में कुल मिला के बचा है 2, नीचे वाले पार्ट में कितना बचा है 25। तो वास्तविक भिन्न जो आई है वो कितनी आई है 2 बटे कितनी आई है 25 आई है। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। तो आज के टाइप के अंदर मैंने जो है आपको 2-3 टाइप के सवाल डिस्कस किए, इन सभी को जो है बार बार आप रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो के अंदर अपन जो है अगले टाइप की बात करेंगे। आप सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जो है मेरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स भी जो है आने वाले समय में उपलब्ध हो जाएगा, जिसके अंदर एसएससी सीजीएल के लेवल का मैथ्स पढ़ाया जाएगा। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक। या बैंक लेवल का अलग अलग बैच अपन बनाएंगे। तो आपको अगर कंप्लीट मैथमेटिक्स का अगर बैच चाहिए तो आप जो है हमारे ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जो है सभी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।